गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। द लर्निंग ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। सजीव उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें श्वसन क्रिया और वृद्धि होती है, अर्थात जो भी सांस लेता है और जिसकी भी वृद्धि होती है वह सजीव कहलाता है, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य आदि। सजीव के उदाहरण अगर स्क्रीन पर देखें तो कुछ सजीव के उदाहरण दिए गए हैं। इसमें जानवर, पशु, पक्षी और इंसान आते हैं। उदाहरण के लिए शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पेड़ पौधे, यह सब सजीव के उदाहरण में आएंगे। सजीव के उदाहरण के बाद अब हम आते हैं सजीव के लक्षण पर। सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है गति। सजीव अपनी आवश्यकता अनुसार गति अथवा प्रचलन कर सकते हैं, अर्थात जो भी सजीव है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। पौधों में यह गुण अपवाद होता है। दूसरा है वृद्धि, विकास एवं श्वसन। सजीवों में वृद्धि और विकास होता है और सभी सजीव सांस लेते हैं। वृद्धि और विकास क्या होता है? सजीव में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है, जिससे शरीर में वृद्धि होती है। अब वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है? भ्रूणावस्था की वृद्धि जो होती है उसको हम विकास कहते हैं। और श्वसन पे अब आते हैं। जितने भी सजीव हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, वह सांस लेते हैं। सजीवों का जो अगला लक्षण है वह है प्रजनन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रजनन क्या होता है। प्रजनन होता है अपने जैसे जीव को पैदा करने की क्षमता को प्रजनन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे अपने बीज से अपने जैसे पेड़ पौधे पैदा करते हैं। पशु पक्षी है, उनके अंडे से उसी प्रकार के पशु पक्षी निकलते हैं। यह किस लिए होता है? अपनी जाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन होता है। चौथा गुण है संवेदनशीलता का। समस्त सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, अर्थात तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हैं। ठंड होगी तो उन्हें ठंड लगेगी, गर्मी का मौसम आएगा तो उन्हें गर्मी लगेगी। इस गुण को हम संवेदनशीलता का गुण कहते हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उनका जो सजीवों का लक्षण है वह है जीवन मृत्यु, अर्थात समस्त सजीव, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, मनुष्य हो, उनका एक निश्चित जीवन काल होता है। एक निश्चित समय के बाद उस सजीव की मृत्यु हो जाती है। सजीव वस्तुओं के बाद अब हम समझेंगे निर्जीव वस्तुओं के बारे में। तो निर्जीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं? निर्जीव उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें श्वसन, वृद्धि, स्वयं से गति नहीं होती है, जैसे कुर्सी, मेज, बाल्टी आदि। जो भी निर्जीव है, ना तो वह सांस लेगा, ना तो उसमें वृद्धि होगा और ना ही उसमें खुद से कोई गति होगी। स्क्रीन पर कुछ निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे साइकिल हो गया, मेज हो गया, घंटी हो गया, त्रिशूल हो गया, बाल्टी हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया। यह सब निर्जीव के उदाहरण हैं। अब आते हैं निर्जीव के लक्षणों के बारे में। पहला गति। यदि हम गति की बात करें तो निर्जीव वस्तु अपने आप से गति नहीं कर सकती है। जब तक उस वस्तु पर कोई वाय बल नहीं लगाया जाता है तब तक वह स्थिर रहती है। यदि एक निर्जीव वस्तु साइकिल का आप उदाहरण लें तो साइकिल पर जब आप अपने पैर से वाय बल लगाते हैं तब साइकिल आगे बढ़ती है। दूसरा वृद्धि और विकास। किसी भी निर्जीव वस्तु में ना तो वृद्धि हो सकती है और ना ही विकास होता है। तीसरा श्वसन एवं पोषण। जितनी भी निर्जीव वस्तु है उनमें किसी में भी श्वसन की क्रिया नहीं होती है, साथ ही साथ उनमें पोषण की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो यदि एक लाइन में समझना हो फिर निर्जीव है कौन, तो निर्जीव जो वस्तुएं सजीव नहीं है वो सभी निर्जीव वस्तुएं कही जाएंगी। अब हम जान लेते हैं सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। तो पहला बिंदु है श्वसन। समस्त सजीवों में श्वसन होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, जो भी सजीव है उसमें श्वसन होगा और जितने भी निर्जीव हैं उनमें श्वसन की क्रिया नहीं होगी। दूसरा है वृद्धि और विकास तथा पोषण। जो भी सजीव है उसमें पोषण होता है, फलस्वरूप सजीवों में वृद्धि होती है। निर्जीवों में यह वृद्धि, विकास और पोषण का गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा है प्रजनन। अपने जैसे जीव पैदा करने की क्षमता। तो सभी सजीव प्रजनन करके अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, मतलब अपने जैसा जीव पैदा करते हैं और उनका वंश आगे बढ़ता है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा है उत्सर्जन। पौधे तथा जंतु वर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि मल, मूत्र, पसीना आदि, लेकिन निर्जीव वस्तुएं उत्सर्जन की क्रिया नहीं करती है। अब आते हैं अनुकूलन पर। प्रत्येक सजीव स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल बना लेता है। निर्जीव वस्तुओं में अनुकूलन का गुण नहीं पाया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो जानवर मिलते हैं उनमें बड़े बड़े रोए पाए जाते हैं। किस लिए? उसका कारण यह है कि वहां ठंड ज्यादा पड़ती है, तो उन रोगों की सहायता से वह खुद को अनुकूलित करता है, ठंड से उसका बचाव होता है। अब अगर पौधे की बात लें
तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी पत्तियां कटीली होंगी, तना खूब मोटा होगा, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है, तो वह उसी के अनुसार अपने आप को पौधा अनुकूलित कर लेता है। अगला है जीवन चक्र। प्रत्येक जीव जो संसार में जन्म लेता है उसका वृद्धि और विकास होगा और एक निश्चित समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है एवं मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होगा। इसी प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। निर्जीवों का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंतर है सजीव और निर्जीव में, कि सजीव का जन्म हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जानवर हो, मनुष्य हो, तो उसकी एक न एक दिन मृत्यु होनी जरूर है, निश्चित है। लेकिन निर्जीवों का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। वह कितना भी लंबा आप उसे अपने घर में रख सकते हैं, किसी भी निर्जीव पदार्थ को। तो आज हमने पढ़ा सजीव की परिभाषा, निर्जीव की परिभाषा, उनके लक्षण और उनमें अंतर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।